to his coy mistress by Andrew Marvell. The poem is published in 1681 posthumously, मतलब कि मार्वल की डेथ के बाद ये पोएम पब्लिश हुई थी. ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है मेटाफिजिकल पोएम का और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. ठीक है. और इसका जो मीटर है वो आयम्बिक टेट्रामीटर है ए विद 8 सिलेबल्स. राइम स्कीम यहाँ पे आ जाती है ए बी बी सी सी टी टी और लास्ट में फिर राइमिंग किपलेट्स हैं. अच्छा, फिर इसके बाद हम देखते हैं ये पोएम जो है एक लॉजिकल विट्टी आर्ग्यूमेंट ऑफ लव है. द स्पीकर अर्जेस हिज बिलीव टू स्टॉप बीइंग शाय कॉय एंड एंजॉय लव बिफोर टाइम एंड डेथ आर एंड एवरीथिंग वुड बी गेट टू द एंड. इट्स थीम, इसकी जो थीम है वो कार्पिडियम थीम है. इसका मतलब होता है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सीज द डे. इसका मतलब है आज जी लो जिंदगी, टाइम खत्म हो रहा है, इस समय को जियो. पास्ट की सोचो ना फ्यूचर की, बस इस समय को जियो पूरी तरह से. स्ट्रक्चर क्या है पोएम का? 3 पार्ट्स में पोएम है. ये कैंटोज में डिवाइडेड है, 3 कैंटोज हैं और जो कैंटोज हैं वो एक सिलोजिज्म की तरह चलते हैं. इफ, बट एंड देयरफॉर. He imagined the poem begins with the hyperbole, if they had eternity here coyness would be fine. चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम पहले इसको पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको लाइन टू लाइन. हैड वी, अब ये देखो फर्स्ट लाइन में ही हैड आ गया. हैड आ गया मतलब क्या हो गया? कंडीशनल सेंटेंस बन गया कि अगर ऐसा होता तो. इफ हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, अगर हमारे पास बहुत सारा समय होता, हमारे लिए बहुत सारी दुनिया होती. दिस कॉइनेस, तुम जो ये शर्मा रही हो ना, लेडी वर नो क्राइम, इसमें कोई क्राइम नहीं होता, तुम ये शर्मा कर अभी क्राइम कर रही हो. वी वुड सिट डाउन, अगर बहुत समय होता है तो क्या होता है? हम आराम से बैठते. एंड थिंक, सोचते. विच वे टू वॉक, किस तरफ चलना है और अपने जो प्रेम के दिन हैं उनको बिताना है. कैसे कैसे हमें धीरे धीरे बैठना है, चलना है और टाइम को बिताना है. ड्यू बाय द इंडियन गैंजेस, अगर हमारे पास टाइम होता तो तुम घूमने आराम से मुझसे दूर भारत चली जाती और वहाँ पे जाके शूडेस्ट रूबीज फाइंड, वहाँ जाकर तुम गंगा नदी के अंदर जो है गैंजेस के, होली गैंजेस के अंदर तुम रूबीज को ढूंढती. बहुत ईजी नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है एक रूबी ढूंढने के लिए, ऐसे ही थोड़ी बाहर तैरते रहते हैं. आई बाय द टाइड ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन, और मैं इस हम्बर नदी जो कि एंड्रयू मार्वल की जो सिटी थी वहाँ पर बहती थी, एक छोटी सी नदी, मैं उसके किनारे पर बैठकर कंप्लेन करूँगा. आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड, मैं तुमसे प्रेम करता फ्लड आने से भी 10 साल पहले से. इसका मतलब क्या है? ये फ्लड कौन सा है? ये जो है ये एक बिब्लिकल एल्यूजन है. फ्लड, ये नूहा वाला जो फ्लड है, उसके बारे में एल्यूजन्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे. ये ऐसा फ्लड है जो गॉड ने क्रिएट किया था ताकि जो भी बुरी चीज़ें हैं, बुरे लोग हैं, उस फ्लड के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाए. तो नूहा को ऑर्डर किया था गॉड ने कि तुम एक आँख बनाओ और उस आँख के अंदर अंदर जो लोग होंगे, अच्छे लोग और अच्छे जानवर जो हैं उसमें रहेंगे, और जो बुरे लोग हैं उस फ्लड में पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे. बुराई ख़त्म करने के लिए ये हुआ था. ठीक है. एंड यू शुड इफ़ यू प्लीज़ रिफ्यूज़ स्टिल द कन्वर्शन ऑफ द ज्यूस, और तुम मुझे रिफ्यूज़ कर सकती हो, मैं तुम्हें प्रपोज करता जाऊँगा और तुम मुझे मना करती जाना, तब तक मना करती जाना जब तक कि ज्यूस जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हो जाते. ये भी बिब्लिकल रेफरेंस है, ये जेनेसिस में से लिए हुए हैं दोनों. क्या था? ज्यूस ने माना नहीं था कि वो उनका जो जीसस क्राइस्ट है वो उनके मसीहा है, तो उन्होंने माना नहीं था. और कहा जाता है कि वो तब मानेंगे, माना नहीं है अभी भी, तो वो जब मानेंगे जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी. तो ये कह रहा है कि मैं तो दुनिया के फ्लड से भी 10 साल पहले से तुम्हें चाहता, और दुनिया के ख़त्म होने तक तुम मुझे रिफ्यूज़ कर सकती हो, मना कर सकती हो, अगर हमारे पास टाइम होगा तो. माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो, मेरा जो प्रेम है एक वेजिटेबल की तरह ग्रो करता धीरे धीरे. वेजिटेबल कैसे होती है? अब देखो यहाँ पे कंसीट है, मेटाफिजिकल कंसीट है. कितना अच्छे से कंपैरिजन किया है कि जो मेरा जो प्रेम है वो सब्जियाँ कैसे ग्रो करती है धीरे धीरे और पोषण लेते हुए, है ना, नरिशमेंट लेते हुए, और फिर हमें भी नरिशमेंट देती है. तो ऐसे मेरा धीरे धीरे मेरा प्रेम जो है वो बढ़ता है तुम्हारी तरफ. वास्टर देन दी एम्पायर्स, और मेरा जो प्यार है सब्जी की तरह बढ़ता है धीरे धीरे, और इतना बड़ा होता है जितने कि साम्राज्य होते हैं. हम इसके पोइटिकल जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं इनको लास्ट में डिस्कस करेंगे. Thine eyes and on thy forehead gaze, मैं तुम्हारी आंखों की और तुम्हारे फोरहेड की 100 साल तक तो प्रशंसा करता, और 200 साल लेता तुम्हारी हर एक ब्रेस्ट की प्रशंसा, तुम्हारी जो चेस्ट है उसकी प्रशंसा करने में. बट 30,000 टू द रेस्ट, और तुम्हारी बॉडी के जो दूसरे सारे पार्ट्स हैं उन सब की भी मैं बहुत तारीफ़ करता, बहुत प्रशंसा करता. उसमें मुझे करीब 30,000 ईयर्स तो लग ही जाते आराम से. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इतना बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेटेड फॉर्म में कि अगर हमारे पास बहुत टाइम होता ना तो मैं ऐसे तुम्हें टाइम स्पेंड करता. 100 साल तक मैं तुम्हारी आइज़ की जो है प्रशंसा करता, फिर मैं तुम्हारी चेस्ट की, और फिर मैं तुम्हारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स की भी मैं बहुत ज़्यादा उनको अडोर करता. एट द एज एट लीस्ट टू एवरी पार्ट, एक मैं उम्र लगा देता तारीफ करने में तुम्हारी बॉडी के हर एक पार्ट की. एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट, और लास्ट में जो होता है ना मैं तुम्हें बताता कि असल में जो योर हार्ट क्यों कहा है कि तुम्हारा दिल जो मेरे अंदर है वो तुम्हें शो करता. ऑलरेडी यू डिजर्व दिस स्टेट, इतनी तारीफ तो तुम डिजर्व करती हो, है ना, तुम हो इस लायक. नॉर वुड आई लव एट द लोअर रेट, और मेरा भी प्यार कोई ऐसा छोटी मोटा लो रेट का नहीं है, बहुत हाई लेवल का है.
अब यहाँ से टोन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बट एट माई बैक, लेकिन मेरे पीछे ही, मेरे कान के पास मुझे सुनाई दे रहा है, आई ऑलवेज हियर टाइम इज विंग इट कैरी आउट, एक रथ आ रहा है, समय का जो पहिया चल रहा है, समय का रथ आ रहा है, हरिंग नियर, मेरे पास आ रहा है, एंड यॉन्डर ऑल बिफोर अस लाई, और हमारे सामने क्या है, हमारे सामने, हमारे आगे जो है, जो हम खत्म हो जाएंगे, डेजर्ट्स ऑफ वास्ट एटर्निटी, और कुछ भी नहीं है, बस आगे सिर्फ सुनसान पड़ा होगा, अगर हम अभी साथ नहीं रहेंगे तो हम अकेले ही चलेंगे रास्ते में। दाई ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड, एक समय आ जाएगा जब तुम्हारे अंदर सुंदरता रहेगी ही नहीं, तुम सुंदर नहीं रहोगी। नॉट इन दाई मार्बल वॉल्ट, ना ही उस मार्बल वॉल्ट में, जब हम मर जाएंगे, बहुत जल्दी समय बीत रहा है, हम तो मरने वाले हैं, तुम मार्बल वॉल्ट में होगी। मार्बल वॉल्ट क्या है, क्या हो गया, ये जो कॉफिन होता है वो शेल साउंड, वहाँ पर उस मार्बल वॉल्ट में तुम्हें मेरे गीत सुनाई नहीं देंगे, जो मैं प्रेम के गीत गा रहा हूँ, मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तुम्हें सुनाई नहीं देंगे। देन वार्म शेल ट्राई, तो उस समय जो तुम्हारी जो वर्जिनिटी है, जो तुमने इतनी प्रिजर्व करके रखी हुई है, तुम्हारा जो कुंवारापन है तुमने बचा के रखा हुआ है, जो तुम मुझे नहीं दे रही हो, तो वॉर्म्स, कीड़े जो हैं उस वॉल्ट में, उस तुम्हारी कब्र के अंदर जो कीड़े हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो तुम्हारा क्वेंट ऑनर है। क्वेंट क्या होता है, क्वेंट ऑनर मतलब ये कुछ वर्जिनिटी को लेकर लैटिन वर्ड्स होता था, कि ये मतलब ये जो घमंड होता है औरतों में वर्जिनिटी को लेकर, है ना, वो उसे कहते हैं क्वेंट ऑनर। तो तुम्हारा जो क्वेंट ऑनर है, जो तुमने इतना खुद को संभाल के रखा हुआ है, वो जो है वो डस्ट बन जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जो वॉल्ट होगी, कब्र तो मिट्टी में ही होती है ना। एंड इनटू डैश ऐश इज ऑल माई लस्ट, और मेरा जो प्रेम है तुम्हारे लिए, मैं जो अट्रैक्शन है, मेरा जो लस्ट है, वो भी ऐश हो जाएगा, वो भी राख हो जाएगा। द ग्रेव इज अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, अब उसको ध्यान आया कि हाँ यार जगह तो बहुत अच्छी होती है, ग्रेव फाइन है, अच्छी जगह है, प्राइवेट है, कोई आता भी नहीं है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर हम किसी से गले नहीं मिल सकते, प्रेम नहीं कर सकते, है ना। चलो अब नेक्स्ट जो है, अब ये बता रहा है क्या अब करना है हमें, अब क्या करना है। एक दिन तुम मर जाओगी, तुम्हारी सुंदरता चली जाएगी, जवानी चली जाएगी, तुम मुझे मना करती जा रही हो, लेकिन तो फिर क्या मतलब है ये सब, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं इसमें। तो अब क्या करना है, नाउ देयरफॉर व्हाइल द youthful hue sits on thy skin, तुम्हारी स्किन पर जब तक ये यूथफुल ह्यू है, ये तुम जो जवानी की जो चमक है तुम्हारी स्किन के ऊपर, लाइक अ मॉर्निंग ड्यू, ये एक मॉर्निंग ड्यू की तरह है, ओस की बूंद की तरह है, सुबह सुबह है और दिन के अंदर वो गायब हो जाएगी, मतलब कि बहुत जल्दी खत्म हो रही है। एंड वाइल दाई विलिंग सोल ट्रांसपायर्स, ट्रांसपायर्स क्या होता है, हमारी जो शरीर में छोटे छोटे जो रोम छिद्र होते हैं, जो पॉर्स होते हैं हमारे पूरी स्किन के अंदर, वो ट्रांसपायर करते हैं, उनमें से जो है ना, जो ट्रांसपिरेशन मतलब पसीना जो निकलता है ना, और सांस भी लेते हैं, आपको पता है ना, हम अपनी हर एक पॉर से सांस लेते हैं, तो वो जब तक हो रहा है, सांस आ रही है जा रही है तुम्हारे पोर्स में, तो इन पोर्स के अंदर जो है, अब जब मैं इनको टच करूंगा तो उनमें इंस्टेंट फायर आएगी। इंस्टेंट फायर मतलब जब मैं प्रेम से तुम्हें टच करूंगा तो तुम्हारे हर एक पोर में तुम्हें पता चलेगा। नाउ लेट अस सपोर्ट, तो इसलिए एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं हम, एज वाइल वी में, जितना भी हम कर पाएं। एंड नाउ, और अब, लाइक द एम्बरस बर्ड्स ऑफ प्रे, बिल्कुल यहाँ से मिली है। एम्ब्रस बर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे बर्ड्स जो प्रेम में ही लगे रहते हैं, ऐसे चोंच वाले वो होते हैं ना, लव बर्ड्स, वो क्या कहते हैं उनको उनका यहाँ पे इमेज आया है। रेदर एट वंस आर टाइम डाइवोर, इससे पहले कि हमारा समय जो है हमें डाइवर्ट कर जाए, हमें ही ख़त्म कर दे हमारा समय। देन लैंग्वेज इन हिज स्लो चैप्ड पाउडर, अब यहाँ पे समय को, टाइम को जो है पर्सोनिफाई किया गया है कि एक मॉन्स्टर की तरह टाइम जो है हमारा धीरे धीरे चबा के पाउडर बना दे, मतलब कि हमें ख़त्म कर दे, समय हमें मिट्टी में मिला दे। लेट अस रोल ऑल आवर स्ट्रेंथ, हमारी पूरी ताकत को और हमारी स्वीटनेस को, हमारे अंदर जितनी भी ताकत है वो लगा दें, और जितना हमारे अंदर प्रेम है वो भी लगा दें, और एक पावर बॉल बना दें उसकी, है ना, अप इनटू वन बॉल। देखो, मेरी ताकत तुम्हारी ताकत, मेरी स्वीटनेस तुम्हारी स्वीटनेस, हमारी जो इमोशनल है और जो हमारी स्ट्रेंथ है वो सब एक जगह लगा देते हैं। एंड टीयर आर प्लेजर विद रफ स्ट्राइफ, और हमारा जो जितना प्लेजर है उसे हम निकाल सकते हैं, हम पूरी तरह से उसको निकाल लेते हैं थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, और हम दोनों एक हो जाते हैं बिल्कुल। फिर जो आयरन गेट्स ऑफ लाइफ है, लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हम उनको बड़े आराम से साथ में रहते हुए, एक दूसरे को चाहते हुए, हम आराम से उसमें से निकल जाएंगे। थर्स वी कैन नॉट मेक आवर सन, क्योंकि हम अपना सन नहीं ला सकते, मतलब क्या है, हम अपने सन को रोक नहीं सकते। यहाँ पे भी एक बिब्लिकल एल्यूजन है, वो मैं अभी डिस्कस करती हूँ। स्टैंड स्टिल येट देयर वी विल मेक हिम रन, हम अपने सूरज को रोक नहीं सकते, तो हम उसके साथ ही दौड़ेंगे और हम उसको अपने साथ दौड़ाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, उसमें हम लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस करते हैं।